भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य, दृष्टि विज्ञान, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत हम आपको ये एपिसोड बता रहे हैं और हम प्रतिदिन नए नए एपिसोड्स लाते हैं। क्यों लाते हैं? कि आपको सनातन सत्य के माध्यम से रियल ट्रुथ, शाश्वत सुख, सार्वभौम सत्य बताना चाहते हैं और आपको ब्लिस और आनंद की प्राप्ति कराना चाहते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कर्म और जीन्स। भाई और बहनों, दोनों पौद्गलिक है, लेकिन ये अध्यात्म और जो है विज्ञान का मिलन है। कर्म सिद्धांत आध्यात्म से मिला हुआ है और जीन्स का सिद्धांत जेनेटिक इंजीनियरिंग विज्ञान से मिला हुआ है। मैंने जो पीएचडी किया, मेरा विषय कर्म और जीन्स का ही था, वो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि इन दोनों को मैंने जो हाइपोथेसिस बना करके जोड़ने का प्रयास किया और मैंने ये पाया कि जो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि जैसे कर्म उदय में आते हैं, प्रारब्ध में आते हैं गीता की भाषा में, उसी के अनुरूप व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति का व्यवहार और व्यक्ति का चाल चलन, व्यक्ति के एक्शन उसके अनुरूप हो जाते हैं। यह ऐसा भी कहा जाता है कि बुद्धि कर्मानुसारिणी, जैसे कर्म उदय में आते हैं उसकी बुद्धि उसके अनुरूप हो जाती है। किसी व्यक्ति के पुण्योदय चल रहा है तो बुद्धि अच्छी चलती है, वो दान करता है, वो पुण्य करता है और वो धार्मिक क्रियाएं करता है, मंदिर जाता है, सामायिक करता है, आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करता है। और जब उसके, क्योंकि ये कर्म बदलते रहते हैं, कभी सुख कभी दुख, हर जो है वो संजोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ रहता है। परमानेंट कुछ नहीं है दुनिया में। परमानेंट तो आपका प्रभु है, आपका भगवान है, आपका ईश्वर है। मूल स्वरूप की आत्मा सनातन सत्य है, वह भूत में, भविष्य में, वर्तमान के अंदर एक सी रहती, उसमें कोई परिवर्तन, एक छटाक का परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि वो चेतन है। चेतन तत्व स्थायी है और ये जड़ तत्व है, अचेतन तत्व है, वो अस्थायी है। क्योंकि इसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, ये गलन मिलन धर्मा होता है। हमारे वैज्ञानिकों ने अब तक कुल 116 भौतिक तत्व बताए हैं, तो ये गलते रहते हैं, मिलते रहते हैं, पूर्ण होता है, गलन होता है, यूनियन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। तो ये जो है आज मिट्टी है, कल सोना बन जाता है, परसों जो है वही चांदी बन जाता है, अभ्रक बन जाता है, टिटानियम बन जाता है। ये प्रकृति का नियम है। इसीलिए जो संचरण करता वो संसार है, हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है। तो भाई और बहनों, जो हम ये जो स्थायी, ये अस्थायी तत्व है और कर्म और जीन्स दोनों अस्थायी है, दोनों भौतिक है। तो जो कर्म होता है वो हमारे, थोड़ी सी परिभाषा कर देता हूँ, हमारे धार्मिक ग्रंथों ने बताया कि कर्म जो है पौद्गलिक है, चतुस्पर्शी है और मन वचन काया की प्रवृत्ति के साथ में जो है ये चतुस्पर्शी कॉस्मोस से खींच लिए जाते हैं और भीतर के अंदर पुराने जन्म से कॉजल बॉडी पड़ी हुई है, उसी कारण ये स्थूल शरीर मिला है। अगर कॉजल बॉडी नहीं होती तो आत्मा परमात्मा मोक्ष में चली जाती और फिर संसार में भटकती नहीं है। संसार में भटकने का अर्थ जो है, बद्ध आत्मा का अर्थ 84 लाख जीवा योनि में भटकने का अर्थ ये है कि उसके साथ कार्बन शरीर, उसके साथ कर्म लगे हुए हैं, कर्म रज लगी होती है। कई नाम, कोई दृष्ट कहता है, कोई पुण्य पाप कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कुछ भी कहो, लेकिन वो कर्म है और वो इस आत्मा के साथ के अंदर फेविकॉल की तरह लगे हुए हैं। एक तरफ कार्बन शरीर है, एक तरफ आपका प्योर शुद्ध आत्मा है, लेकिन इसका मिलन होने से इम्प्योर हो गया। तो अब दोनों को अलग करना यही अध्यात्म है। और जब अलग हो जाते हैं तो दोनों शाश्वत है। शाश्वत कहते, भगवान महावीर ने कहा कि जो परमाणु का जो छोटा से छोटा रूप जो है, जो कि
परमाणु कहलाता है, तो भगवान ने कहा कि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है, ये नॉन डिविजिबल है और नॉन विजिबल है। ये न तो आँखों से दिखाई जाता है, न इसके टुकड़े हो सकते हैं, और ये न किसी को रोकता है न किसी से रोकता है। इसको विज्ञान की कोई भी दूरबीन देख नहीं सकता। वो प्योर तत्व है, वो प्योर जड़ तत्व है और ये प्योर चेतन तत्व है। तो लेकिन वही एक परमाणु द्विपरमाणु होते ही वो अशुद्ध हो जाता है, वो गलन मिलन धर्मा बन जाता है। तो भाई और बहनों, ये जड़ और चेतन की बात आई। अब हम कर्मों की बात कर रहे थे कि ये कर्म भीतर आकर के कर्म रज के साथ में होता है। ये कर्म रज आत्मा कुछ नहीं करती, आत्मा की तो केवल हाजिरी है। हाजिरी क्यों है कि ये जन्म जन्मांतर के अंदर इसके साथ जुड़ गया। अब आप प्रश्न करोगे क्यों जुड़ गया? ऐसा प्रश्न भगवान महावीर स्वामी को उनके शिष्यों ने कहा। शिष्यों ने कहा कि भगवान, ये तो चेतन तत्व है और ये जड़ तत्व, और आप कहते हो कि जड़ और तत्व और दोनों के अलग अलग अस्तित्व होते हैं, पर ये मिल गए। क्यों मिल गए? चेतन को क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि जड़ को उसने मिला दिया? तो भगवान ने के पास भी इसका उत्तर नहीं था। तो भगवान ने कहा, प्रति उत्तर किया, प्रति प्रश्न किया कि मेरे जो है वो शिष्यों, आप बताओ कि पहले मुर्गी हुई या अंडा? तो शिष्य लोग जो है सोचते रहे कि मुर्गी बिना अंडा नहीं होता, अंडे बिना मुर्गी नहीं होता। तो बड़े असमझ में पड़ गए कि प्रभु, हम तो अज्ञानी, आप ज्ञानी, आप बताओ। तो भगवान ने कहा, मुझे भी पता नहीं हो। तब उन्होंने कहा, पश्चानुपूर्वी, अनादि अनंत काल से दोनों जुड़े हुए हैं। कब जुड़े मुझे पता नहीं है, खैर दोनों जुड़े हुए हैं। तो ये कर्म हो गया। अब मेरा जो विषय है वो ये कि जो हमारे जो जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो बताते हैं कि कर्म जब जो है उदय में आता है, प्रारंभ में आता है, तब वो अपना प्रभाव दिखाता है। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र, अंतराय, ये जब उदय में आते हैं तो अपना अपना जैसा इनकी नेचर है, प्रकृति है, वैसा प्रभाव बताते हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म उदय में आता है तो ज्ञान की पे आवरण हो जाता है, बुद्धि भूलने लग जाता है व्यक्ति, ज्ञान बढ़ता नहीं है और पढ़ने बैठता पढ़ाई चढ़ती नहीं है, अनपढ़ सा रह जाता है। ये ज्ञानावर्णीय कर्म की वजह से है। दर्शनावर्णीय कर्म जब उदय में रहता है, ये घाती कर्म है। ये आत्मा के गुणों की घात करते हैं। आत्मा के चार मुख्य जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है, मुख्य गुण है। वो पहला गुण क्या? अनंत ज्ञान, उसको रोकने वाला ज्ञानावर्णीय कर्म। अनंत दर्शन, उसको रोकने वाला, पर्दा डालने वाला दर्शनावर्णीय कर्म। अनंत शक्ति, उसको रोकने वाला जो है वह है हमारा जो है वो अंतराय कर्म। और अनंत सुख का धाम, उस सुख को रोकने वाला मोहनीय कर्म है, राजा है। इधर सुख भी राजा है, उधर भी राजा है, तो इसको रोकता है। तो ये जो है कर्मों की घात जो है, ये आत्मा की घात करने वाले घाती कर्म हैं। तो ये कर्म जो जैसा उदय में आते हैं वैसा प्रभाव दिखाते हैं। परंतु मेरे दिमाग में ये आती है कि प्रभाव होता कैसे है। तो मैंने कहा विज्ञान की भाषा में सोचना चाहिए। तो मैंने क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग को पूरा पढ़ा, क्योंकि मेरा साइंस बेस है, बीएससी होने के कारण जेनेटिक इंजीनियरिंग को आराम से समझ लिया जाए। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या कहती है कि वेयर देयर इज ए लाइफ देयर इज ए सेल, without the cell no life is there. In the center of the cells, that is called nucleus, or in the nucleus there are the chromosomes. In the chromosomes the genes are there, and the genes are formed of the DNA, RNA and so many chemicals like this. तो मैं इस निष्कर्ष पे जेनेटिक को पढ़ते 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 इस तरफ तो कर्म विज्ञान को गहराई के अंदर चला गया कि कर्म क्या है, कर्म कैसे बनते हैं, कर्म कैसे उदय में आते हैं
और उनका प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग पूरा अध्ययन किया कि प्रकृति के अंदर 8 प्रकृति हो गई, और जो स्थिति का मतलब ये कितने कितने वर्ष तक आत्मा के साथ में रहता है, एक एक कर्म, और अनुभाग का मतलब ये जब ये उदय में आते हैं तो कैसा रस देते हैं, कैसी इंटेंसिटी होती है, और प्रदेश का मतलब जब हम कहते हैं चतुस्पर्शी होते हैं, इसके परमाणु होते हैं, तो कितने कितने परमाणुओं का कौन कौन सा कर्म आत्मा में, इसकी थोरो स्टडी की। उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग को पढ़ते पढ़ते जीन्स पे गया मैं, तो इधर 148 प्रकृतियों को मैंने रखा, और फिर उधर जीन्स में ऐसा बताया गया है कि एक जो हमारा जो ये मनुष्य का शरीर है उसमें 23 जो है क्रोमोजोम्स के जो है वो जोड़े होते हैं। जो 23 जो है क्रोमोजोम्स होते हैं, 24 क्रोमोजोम्स के अंदर होते हैं, और 23 तो एक जैसे होते हैं। 24वां जो होता है वह जो है वो सेक्स का होता है, एक्स का होता है और वाई का होता है। जब जो है एक्स से मिलता है, यानी नर और मादा आपस में इंटरकोर्स करते हैं, तो स्त्री होती है उसके पास के अंदर दोनों ही एक्स होते हैं, और जो पुरुष होता है उसके पास में एक्स और वाई होता है। तो इंटरकोर्स के अंदर पिता का शुक्राणु और माता का अंडज दोनों ये स्वतंत्र आत्माएं, दोनों खत्म होकर के तीसरा जो एम्ब्रियो बनाता है, तो उस एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है कि ये सेक्स बनता है कि पिता का एक्स माता के एक्स से जुड़ जाता है, तो वह जो है वो स्त्री यानी लड़की होती है जन्म के अंदर, और पिता का वाई माता के एक्स से मिलता है तो लड़का पैदा होता है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का रूल है। सेक्स डिटरमाइन जीन्स होते हैं, तो एक तो मैंने इसको नर और मादा के रूप के अंदर पकड़ा। 1,000 एक्टिव जीन्स होते हैं, उन सब की स्टडी की मूल की, तो उसमें पाया गया कि बहुत से ऐसे जीन्स होते हैं जो कि नॉलेज को बढ़ाते हैं, नॉलेज गेनिंग जीन्स हैं। तो मैंने उसको ज्ञानावर्णीय कर्म से जोड़ा है। और कुछ ऐसे जीन्स होते हैं, दे क्रिएट द फेथ इन गॉड, फेथ इन स्पिरिचुअलिटी, मैंने उसको दर्शनावर्णीय कर्म से जोड़ा। और उसके बाद के अंदर कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो लॉन्गेविटी जीन्स होते हैं, मतलब जो कि उसको व्यक्ति की जो है वो एज के साथ में, मतलब एज को निर्धारण कराने वाले लाइफ लॉन्गेविटी जीन्स को मैंने आयुष्य कर्म से जोड़ा। और उसके बाद में बहुत से जीन्स होते हैं जो डिजीजेस देने वाले का एक अलग अलग का जीन्स का होता है, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि हार्ट के अंदर वो जीन कहलाता है। और उस जीन थेरेपी के आधार पे शरीर की जितनी भी हमारी डिजीजेज है वो जीन्स थेरेपी से ठीक की जाती है। और बल्कि इस जीन्स थेरेपी से ऐसा डेवलप कर दिया जाता है कि जो एम्ब्रियो हो, एम्ब्रियो के अंदर अगर बच्चा जो मंद बुद्धि का होता है तो मंद बुद्धि का जीन्स निकाल करके तेज बुद्धि का भी जीन होता है, उस जीन को उसमें प्रत्यारोपित करके उसकी बुद्धि को ठीक किया जा सकता है। और ये ट्रांसप्लांट का जो है सिद्धांत तो भगवान के समय में भी था। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान महावीर का जब जो है जीव ने है वो जाकर के जन्म ले लिया, वो जो है एक ब्राह्मणी के जो है वो पेट के अंदर जन्म ले लिया, और वो उसमें 83 रातों तक रहा। उसके बाद में इंद्र ने देखा कि ये तो तीर्थंकर होने वाले हैं, तो ये तीर्थंकर गोत्र वाला जो है तीर्थंकर बनने वाला जीव है, वह तो जो है किसी क्षत्राणी की कोख से जन्म लेता है। तो उन्होंने वो देखते ही अवधि ज्ञान लगाया, ये गलत हो गया। तो ट्रांसप्लांट करने वाले, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मैं बात पुरानी 2500 साल पहले की बताता हूँ, तो ट्रांसप्लांट करने वाले जो है इंद्र को बुलाया, और इंद्र ने जो है उस वाले जो है वो देवता को बुलाया, और वो देवता हिरण्यगमेशी देव बोलते हैं, वो देवता जो है वह उस ब्राह्मणी के कुक्ष के पास में गया।
नंदा के जो है वो गर्भ के पास गया, उसमें प्रभु उसके अंदर थे, तो उन्होंने अदृश्य रूप से भगवान को प्रणाम किया और परमिशन ली और गर्भ का हरण किया, और जो है वो उसको जो है वो नींद के अंदर सुला दिया। एक विद्या होती है, उस नींद की विद्या से उसको जो है ब्राह्मणी को, नंदा को सुला दिया गया। और फिर उसके बाद के अंदर वो गर्भ जो त्रिशला जो है वो जो सिद्धार्थ राजा थे, उस राधा के सिद्धार्थ राजा की पत्नी त्रिशला के गर्भ की लड़की को निकाल करके और भगवान का प्रत्यारोपण त्रिशला के गर्भ के अंदर कर दिया, उसको भी नींद में सुलाया, दोनों ट्रांसप्लांट चेंज कर दिया। उनकी पुत्री को इस नंदा की जो है कोख के अंदर, और उसकी जो है वो जो त्रिशला की कोख के अंदर जाकर के उसको ट्रांसप्लांट किया भगवान के जीव को। 43 रातों के अंदर भगवान जो है इस कोख के अंदर, ब्राह्मणी की नंदा की कोख के अंदर रहे, वो भी उनकी माता रही, 83 दिन की माता रही। और उसके बाद के अंदर वो चले गए। और माता के लिए भी आता है कि जो ब्राह्मणी को ने जब भगवान के दर्शन किए तो उसके स्वतः प्रेम से जो है उसकी दूध की धारा बह छूटी। तो जो गौतम ने प्रश्न किया कि भगवान इसके स्वतः ही जो है दूध की धारा बह करके कैसे आ रही बाहर, तो भगवान ने कहा कि ये पूर्व जन्म की मेरी माता थी, और जो है वो 23 रातें तक, 82 रातें मैं इसमें रहा, इसके गर्भ में रहा, तो ये भी मेरी माता है। तो उनके माता पिता को उन्होंने प्रतिबोध किया और फिर उनको मुक्ति पहुंचाया। क्यों? भगवान का अतिशय होता है, सम्यक दर्शन करने के बाद भगवान के रहते रहते दोनों जो है ब्राह्मण ब्राह्मणी जो इसके पूर्व माता पिता थे मोक्ष चले गए। तो ये ट्रांसप्लांटेशन उस समय का है। तो ये जो है मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग आपको बता रहा था, जीन्स थ्योरी जो है आज सारा ट्रांसप्लांट हो रहा है, और सोमेटिक सेल्स के माध्यम से आज कई बीमारियों को, बहुत सी बीमारियों को सोमेटिक सेल्स के माध्यम से जो ठीक हो रहा। तो मैंने उन सब जो है वो जीन्स की जो है वो क्वालिटीज़ को एक तरफ रखा, स्टडी किया, और कर्म की 148 प्रकृतियों किया, उस जीन्स को उसके साथ फिट किया, उस जीन्स को उसके साथ फिट किया, जिस जिसके साथ के अंदर, जैसे साता वेदनीय थी तो साता वेदनीय के अंदर कोई अच्छे जीन्स थे, वो साता वेदनीय वाले आ गए, और कोई बीमारी पैदा करने वाले उन सारे जीन्स को असाता वेदनीय के अंदर रखा। और कुछ ऐसे जीन्स थे जो सोशल स्टेटस के जीन्स मुझे दिखाई दिए, वो जो है हमारा जो है गोत्र कर्म के अंदर उनको हमने फिट किया, अच्छा गोत्र देने वाले, बुरा गोत्र देने वाले। और वो लॉन्गिविटी का मैंने पहले आयुष्य कर्म का तो पहले ही बता दिया। तो इसलिए वेदनीय कर्म जो वेदना देने वाले, साता शाता जो बीमारी पैदा करने वाले, साइकोसोमेटिक बीमारियाँ जो, और खाली शारीरिक बीमारियाँ, तो उसको जो हमने वो जो है वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म और नाम कर्म में हमारी गति जाति जो इंद्रियां थी, गति जाति और इंद्रिय और जितने भी जो है वो वर्ण गंध रस है ये नाम वाले, तो उन जीन्स की जैसी जैसी क्वालिटीज़, हर जीन की क्वालिटीज़ डिफाइंड है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हर जीन का प्रोफाइल है और उस जीन के अंदर उसकी क्वालिटी है, बकायदा ये रिकॉग्नाइज्ड क्वालिटी और जेनेटिक इंजीनियरिंग में मिल रही है। एक शेल के 1000 जीन्स की एक एक की क्वालिटी मिल रही है। तो मैंने उन सब जीन्स की क्वालिटी को 148 तरीके के जो ग्रुप है हमारा, जो उसके अंदर जोड़ा, उसमें रखा। और मैंने हाइपोथेसिस की कि जब ऐसा कहा जाता है कि कर्म जब उदय में आते हैं तब उसके अनुरूप जो है वह जो है वो वैसे इंटेंसिटी देते हैं, वैसा उदय के अनुसार अनुभाग होता है, उनका रश होता है, उतने समय तक होता है। तो वो मैंने बताया कि मैंने उसमें हाइपोथेसिस के अंदर लिखा कि जब उदय में आते हैं तो वो जीन्स के माध्यम से वह उसकी बुद्धि को घुमाते हैं, साता करते हैं, आसाता करते हैं, वो माध्यम जीन्स बनता है। ये जीन्स माध्यम बनता है, ये हमारे आगमों में साइलेंट है। ये मैंने हाइपोथेसिस बनाई, मैं कोई तीर्थंकर
करनी भगवान नहीं है, मैंने तो एक कंपैरिजन किया है। तो कर्म और जीन का इंटरेक्शन का मैंने ये सिद्धांत बनाया कि जैसा जो कर्मों के उदय से और प्रारब्ध से आता है वो सारा जीन्स के माध्यम में होता है। उसको जीन म्यूटेशन का मैंने नाम दिया है कि वो जीन भी म्यूटेट होते रहते हैं। तो वो जीन जाकर के जब म्यूटेट होते हैं तो म्यूटेट होने पर वो अपना प्रभाव दिखाते हैं। म्यूटेशन के बाद ही प्रभाव होता है। तो संक्रमण जो हमारे यहाँ कर्मों की जो 10 प्रकृति है, प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग, निदति, निकासना, संक्रमण, और जो ये 10 प्रकृतियाँ जो है उसमें जो संक्रमण का सिद्धांत है कि सजातीय कर्मों को बदला जा सकता है। जो निकाचित कर्म नहीं बदलाते हैं लेकिन सजातीय कर्म होते हैं, जैसे कि वेदनीय को हम साता वेदनीय को असाता के अंदर बदल सकते हैं। तो ये संक्रमण का सिद्धांत को मैंने जीन म्यूटेशन के से जोड़ करके उसके संक्रमण के सिद्धांत को, और इधर से जो है वो हमने जीन म्यूटेशन को जोड़ा, जीन थेरेपी, जीन ट्रांसप्लांटेशन, सोमेटिक सेल, सबको मध्य को ध्यान में रख करके मैंने जो एक हाइपोथेसिस बनाई। कितनी सही गलत मैं कोई क्लेम नहीं करता, वो तो तीर्थंकरी जानते हैं, केवली गम्य हैं। उस हाइपोथेसिस से मैंने ये हाइपोथेसिस बनाई कि जब कर्म उदय में आते हैं तो वो जीन्स के माध्यम से आते हैं, जीन्स म्यूटेशन के माध्यम से वो प्रभाव दिलाते हैं। मैंने कर्म और जीन्स को बराबर एक एक कर्म को एक एक जीन्स से जोड़ के पूरी थीसिस की, और वो पूरी बुक पब्लिश हुई, जैन थ्योरी ऑफ द कर्मा एंड द साइंस ऑफ द जेनेटिक्स। जब वो पब्लिक के सामने कही, वो उसके जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, जब वो लोगों के सामने गई, फॉरेन ऑथर्स के सामने भी गई, तो उसकी बड़ी चर्चा हुई। हज़ारों तरह के उसके जो क्वेश्चंस आए, क्वेरीज आई, उनका सबका जवाब दिया गया, और लोगों को ये लगा कि ये थ्योरी सही है कि जो है वो कर्मों के उदय के साथ में, कर्मों के संक्रमण के साथ में जीन्स का भी ट्रांसफॉर्म होता है। मतलब जो कर्मों के उदय के साथ जो होता है वो जीन्स के माध्यम से होता है सारा उदय, और उसके जैसे कि कर्मी का जो है बुद्धि कर्मानुसारिणी, और व्यक्ति का व्यवहार चलित बदल जाता है, जीन्स भी बदल जाते हैं, अच्छे से बुरे जीन्स हो जाते हैं, एक्टिव से इनएक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसे ये थ्योरी बन करके जो सेल्फ इंट्रैक्शन ऑफ द कर्मा एंड जीन्स बन के हमारे पास सामने ये हाइपोथेसिस आई। वो ये कहती है कर्मों का जब उदय और प्रारंभ होता है वो सारा जीन्स के माध्यम से होता है। जैसे कर्म बदलते हैं पुण्य और पाप, वैसे कर्म का जैसे जीन्स का म्यूटेशन आरएनए और डीएनए के माध्यम से जो है जीन्स का म्यूटेशन होता रहता है, जीन की ट्रांसप्लांट भी होती रहती है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग कहती है कि हम जेनेटिक थ्योरी से मनुष्य की बहुत सी आदतों को, मनुष्य के व्यवहार को और मनुष्य के गुणों को, और बच्चे के अंदर भी जीन ट्रांसप्लांटेशन करके उसकी मंद बुद्धि को सुबुद्धि करना, उसको अच्छा इंसान बनाना, ये आजकल चलने लग गया है। तो भाई और बहनों, ये बहुत सुंदर विषय है, ये अध्यात्म और विज्ञान का मिलन है। ऐसे विषयों को जोड़ना चाहिए क्योंकि अध्यात्म विज्ञान है, एक सिक्के के पहलू है, एक दूसरे के पूरक है। और देखिए कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो अपने शरीर को लेबोरेटरी बनाता है और उसका उद्देश्य होता है सत्य की प्राप्ति करना, सत्य का उद्घाटन करना। और जो हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग की तरह जो वैज्ञानिक लोग होते हैं वो लेबोरेटरी पर काम करते हैं, उनका उद्देश्य क्या है? सत्य की प्रारूपना करना। तभी वो जो है उन्होंने सत्य की, वो मैटर के साथ काम करते हैं, ये कॉन्शियसनेस के साथ करते हैं। उद्देश्य दोनों का एक है, दोनों का उद्देश्य सत्य का उद्घाटन करना, सत्य को स्थापित करना और नया इन्वेंशन लाना। उसी से हमारी ये लाइट है और हमारा ये बिजली है और हमारी जो है ये जितनी टीवी है और जितनी भी नए नए डेवलपमेंट्स हुए हैं वो सारा अध्यात्म और विज्ञान के मिलन से हुआ था। हमारे पुराने आगमों के अंदर सोना बनाने की विधि थी,
तो आप ये पुष्पक विमान को देखिए, जिसके अंदर की हरण करके लेके गया था रावण सीता को। ये तो बहुत पुरानी बात है, हजारों हजारों साल की। उस वक्त विज्ञान था ही नहीं, वो मंत्र के द्वारा चलता था, शक्ति के द्वारा चलता था। उसी को आज विज्ञान ने जो है वो सारी हमारे धार्मिक ग्रंथों ने आगम से अध्ययन करके आज विज्ञान आया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कोई नई चीज़ नहीं है, ये हजारों साल पहले कह गई थी। हमारे ऐसे जैन मुनि जो पाद लिप्त एक संत हुए हैं, जो अपने पैरों के ऊपर जो है औषधि का लेप करके, और वो जैसे वायुयान चलता है वो जो है वो अपने वो जाकर के वो घूमते रहते थे, वायुयान की तरह आकाश में घूमते रहते, पाद लिप्त जो है संत कहलाते थे। और पहले आरक शरीर की परिभाषा दी गई है कि अपने किसी भी जो है वो 7वां गुणस्थान जो अप्रमत्त अवस्था वाला होता है, संत होता है, जिसको झूठ नहीं बोलना होता है। कोई प्रश्न कर देता, वो उसको उत्तर को ध्यान नहीं, क्योंकि वो केवल ज्ञानी नहीं है, उसको झूठ नहीं बोलना है। तो अपने गुरु के पास में जो हजारों किलोमीटर दूर बैठा है, गुरु के पास में ज्ञान होता है, तो आरक शरीर का एक छोटा सा अदृश्य एक हाथ का पुतला बना करके वो छोड़ता आरक शरीर बोलते हैं। जो हमारे 5 शरीर औदारिक वैक्री आरक तेजस कार्मण शरीर में आता परिभाषा, वो पुतला जाके गुरु के चरणों में स्पर्श करके पलक झपते ही वो जवाब वापस ले आता है। और जिसके प्रश्न करने वाले व्यक्ति को वो साधु जिसने आरक शरीर छोड़ा, जिसके पास रिद्धि सिद्धि है, उसका उत्तर ला करके वो दे देता है। तो इस तरीके से मैं कहना चाहता हूँ कि अध्यात्म और विज्ञान का ये मिलन है, ऐसे शोध किए जाने चाहिए। दोनों एक ही चीज, दोनों में कोई भेद नहीं है। ये शोध नहीं होने से हमने भ्रांति मान ली कि अध्यात्म अलग है और विज्ञान अलग है। मैं तो बहुत शोध करने के बाद में, कर्म और जीन्स के बाद में आपको बताना चाहता हूँ कि अध्यात्म में से जो है वो विज्ञान निकला है। क्योंकि हमारे जितने धार्मिक ग्रंथ है, उन्होंने जो चेतन तत्व की और जड़ तत्व की अलग अलग व्याख्या की है। परमाणु से ले जा करके जो ऊपरी पूरा संसार है उसकी जड़ चेतन की व्याख्या की है, और इधर से जीवात्मा से लेकर के अंतरात्मा से लेकर परमात्मा केवल ज्ञानी होने की चर्चा की, दोनों की चर्चाएं हमारे विद्यमान हैं। पर हमें दोनों को अलग अलग नहीं रखना है। आज अगर मानव जाति का विकास करना है, मानव जाति को वसुधैव कुटुंबकम के रूप के अंदर प्रदर्शित करना है, और एक दूसरे को भाईचारा लाना है, भातृत्व लाना है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व लाना है, परस्पर गुरु जीवनाम का जो है हमने सिद्धांत स्थापित करना है, लिव एंड लेट का सिद्धांत स्थापित करना है। तो मैं इस शोध के माध्यम से, कर्म और जीन्स के इस विषय के माध्यम से आपको कहना चाहूँगा, और मेरे खास करके जो भारतवर्ष में 60 करोड़ से अधिक जो युवा बंधु है, उनसे कहना चाहूँगा कि आप देश के निर्माता हो और आप बड़े बड़े कार्य करोगे, तो आप हर क्षेत्र के अंदर अध्यात्म और विज्ञान को मिलाओ। जो वैज्ञानिक लोग हैं उनको अध्यात्म अवश्य पढ़ना चाहिए, और जो आध्यात्मिक लोग साधु सन्यासी है उनको विज्ञान जरूर पढ़ना चाहिए, और उनको जो भी अध्यात्म की बातें हैं वो विज्ञान की भाषा के अंदर बोलना चाहिए। आज देखिए, आज का पढ़ा लिखा हुआ छात्र है वह विज्ञान ज़्यादा पढ़ता है, तो वह धर्म से क्यों दूर हो रहा है कि हम धर्म की प्योरली जो है अध्यात्म भाषा में बताते हैं, उसको आध्यात्मिक भाषा में बताया जाए तो वह अवश्य आकर्षित होगा। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हेल्थ के ऊपर आता हूँ, तो हेल्थ के पर पूरा हमारा अध्यात्म टिका हुआ है कि जैसा अन्न वैसा मन, अन्न से जो है हमारी मुक्ति बताई गई है। तो ये सिद्धांत हमारे वैज्ञानिक बालकों को जो विज्ञान की भाषा पढ़ते हैं उनको बताना चाहिए कि अच्छे स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए शाकाहारी भोजन वो ज़्यादा उपयोगी है मांसाहार की वजह से। आज ये जो कोरोना आया इसका क्या कारण है?
इसका कारण है मांसाहार का सेवन करने से जितने जितने वायरस आते हैं वो मांसाहारी जीवों में होते हैं और हमारे शरीर के ना जाते हैं। शाकाहारी जो चीज़ें हमारे खाने की जो फ्रूट्स है, सब्जियां हैं, हमारा फूड ग्रेन्स है, उसके अंदर कोई वायरस जन्म नहीं लेता है, उसमें वायरस पनपने की जगह ही नहीं होती है। वायरस तो जो पनपता है वो वाइल्ड एनिमल्स के अंदर पनपता है और वाइल्ड एनिमल्स को जब हम खाते हैं, मांसाहार का सेवन करते हैं, तो वायरस हमारे से भीतर आता है। जब जब भी ये महामारी के वायरस आते हैं वो मांसाहार से आए हैं और ये कोरोना भी मांसाहार से आया है। अगर सारा पूरा विश्व आज जो है इस मांसाहार को छोड़े और अब तो चीन ने खुद शिक्षा ले ली है। चीन के अंदर पूरी जो है मांसाहार की मंडी लगती है, जीवित प्राणी भी होता है, उसी प्राणी का गोश्त भी मिलता है। बहुत बड़ी मंडी है वुहान के अंदर जहाँ से ये आया है, ये चमगादड़ों से आया और पहले ऐसे बहुत से वायरस आ चुके हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि मांसाहार को छोड़िए और मांसाहार पंचेंद्रिय जीवों का होता है, चतुर्वेंद्रिय का होता है। हम आपको कहना चाहते हैं कि आपको किसी की जान लेने की आपको क्या अधिकार है। जैसे आपने जन्म लिया, हर छोटा से छोटा प्राणी वह उसने स्वयं ने अपने कर्मों से जन्म लिया, वह जीना चाहता, हर जीवित प्राणी सुख चाहता है, कोई दुख नहीं चाहता है। तो किसी प्राणी को दुख देने का, उसके प्राण हरण करने का, किसी मुर्गे को मारने का, किसी बकरे को मारने का और मछली को मारने का, उसका मछली पंचेंद्रिय है, हमारे जैसा ही शरीर है, उसके अंदर हमारे जैसी इंद्रियां है, उसको मारने का आपको अधिकार किसने दिया? ये आपने गलत अधिकार स्वयं ने दे लिया है, ईश्वर ने नहीं दिया। इसी कारण कर्म बंधन होते हैं और अगले जन्म में वही मछली आपको प्रकृति निमित्त बना के आपको मारने वाला आता है। और वो सातवीं नारकी के अंदर कसाई क्यों जाता है, कितने जीवों की हिंसा करता है और सातवीं नारकी के अंदर पानी में जो 100 डिग्री से ऊपर पानी में वो पकोड़े की तरह उबलता है और सर्दी जो है -100 तक चली जाती है, तो उसका जो कपूर के जैसा शरीर है, यानी जो नारकी में जाने वाला जीव है और अंतिम नारकी जो जिसमें कसाई लोग वगैरह जाते हैं, वो सातवीं नारकी के अंदर कोई सुख नहीं है। 24 आवर्स दुख ही दुख होता है। नारकी के जीवों को जब सुख एक मोमेंटरी कब होता है, जब कोई तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं, तब उस वक्त उनको शांति से नींद आती है, उनको थोड़ा सुख मिलता है, वरना एक दूसरे को नौचते रहते हैं, खाते रहते हैं और उसी से अपना। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम देखते रहिए। ये ज्ञान का कार्यक्रम है, ये सद्ज्ञानकार का कार्यक्रम है, आत्मविज्ञान का कार्यक्रम है, ये आपके दृष्टि विज्ञान का कार्यक्रम है, आपकी दृष्टि को बदलेगा। और क्योंकि हमारा जो ध्येय है कि आपको हम सनातन सुख देना चाहते हैं, सनातन सत्य देना चाहते हैं, आपके प्रति मंगल भावना।